आज मेरे पास 2 पेशेंट आए, दोनों का प्रॉब्लम सेम था। एंटीबायोटिक कोर्स के बाद पेट खराब, लूज मोशंस ऐसे कि बंद ही नहीं हो रहे थे। दोनों ने प्रोबायोटिक लिया। 1 हफ्ते बाद एक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, दूसरे का पैसा भी गया और समय भी, कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों ने प्रोबायोटिक ही लिया था, सेम वर्ड सेम कैटेगरी, फर्क सिर्फ एक चीज का था। और जब आपको वो चीज पता चलेगी, आप दोबारा कभी आंख बंद करके भी प्रोबायोटिक नहीं खरीदोगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित सैनी। आज इस वीडियो में 3 सवालों का जवाब दूंगा। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, कौन से सच में काम करते हैं रिसर्च के हिसाब से, और सबसे जरूरी, आपको इनकी जरूरत है या नहीं। और बीच वीडियो में मैं वापस उन दोनों पेशेंट्स पे आऊंगा और बताऊंगा उनके बीच असली फर्क क्या था, क्योंकि वही इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वरना वो आंसर मिस हो जाएगा। पहला सवाल, प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? सिंपल भाषा में, ये जिंदा फायदेमंद बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो सही मात्रा में अगर लिए जाएं तो हेल्थ को फायदा पहुंचाते हैं। ये WHO और FAO की ऑफिशियल डेफिनेशन है और ये कोई नई विदेशी चीज बिल्कुल नहीं है। ये हमारी थाली में पहले से मौजूद है। घर की दही में लैक्टोबैसिलस होता है, छाछ में भी। ढोकला या इडली डोसा का बैटर जो रात भर खमीर उठाता है, वो भी फर्मेंटेशन ही है। नेचुरली बनाया हुआ अचार, कांजी, ये सब ट्रेडिशनल प्रोबायोटिक सोर्सेज हैं, बिना किसी लेबल के, बिना किसी मार्केटिंग के। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो पूछिए उनसे, उन्होंने कभी प्रोबायोटिक वर्ड सुना है क्या? लेकिन दही छाछ जरूर सुना होगा और रोज खिलाया भी होगा और खुद खाया भी होगा। वो ऑलरेडी ये सही कर रहे थे। अब थोड़ा समझते हैं कि काम कैसे करता है। आपकी आंत में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इतने ज्यादा कि रिसर्चर्स इसे दूसरा ऑर्गन भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया खाना तोड़ने में, कुछ विटामिन्स बनाने में और इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने में बहुत मदद करते हैं। जब ये इकोसिस्टम बैलेंस होता है तो आप ठीक फील करते हैं। जब बिगड़ता है तो ब्लॉटिंग, गैस और इरेगुलर मोशन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रोबायोटिक लेने का पूरा आइडिया है, प्रोबायोटिक लेने का मतलब है इस पूरे बैलेंस को सपोर्ट करना। बस सवाल यह है कि कैसे करना है और कब करना है। अब एक चीज बताता हूं जो ज्यादा लोग नहीं जानते, और ये समझना जरूरी है। जब कोई कंपनी प्रोबायोटिक कैप्सूल या ड्रिंक बेचती है, वो यूजुअली डाइटरी सप्लीमेंट इस कैटेगरी में बेचती है, दवाई की कैटेगरी में नहीं। इसका मतलब है कि दवाइयों जैसी लंबी स्ट्रिक्ट रिसर्च प्रोसेस से गुजरना जरूरी नहीं होता इन सबको बेचने से पहले। इसलिए बॉटल पे बड़ा बड़ा क्लेम लिखे होते हैं, गट हेल्थ, इम्यूनिटी, डाइजेशन बूस्टर, पर उन क्लेम्स के पीछे उतना सॉलिड रिसर्च नहीं होता जितना पैकेजिंग दिखाती है। यही गैप है जो थोड़ी देर में उन दोनों पेशेंट्स के बीच का फर्क भी एक्सप्लेन करेगा। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन भी कर देते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में क्या फर्क होता है? प्रोबायोटिक है नया बैक्टीरिया जो आप अंदर डाल रहे हैं। प्रीबायोटिक है वो फाइबर जो आपकी आंत में पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खाना देता है, जैसे कि प्याज, लहसुन, केला, ओट्स, इन सब में होता है। ये दोनों मिलकर सिम्बायोसिस बनाते हैं। बस इतना याद रखिए कि नया पौधा अलग चीज का है, खाद अलग चीज है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, कौन से प्रोबायोटिक सच में काम करते हैं? और यही वो जगह है जहां असली कंफ्यूजन शुरू होता है। 2020 में अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल एसोसिएशन ने, दुनिया की सबसे बड़ी गट हेल्थ डॉक्टर्स की ऑफिशियल बॉडी, इसने एक क्लियर गाइडलाइन पब्लिश की। ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे जनरल IBS या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के रूटीन प्रोबायोटिक यूज की सिफारिश नहीं की जाती, क्योंकि एविडेंस अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सुन के लग सकता है तो फिर प्रोबायोटिक बेकार है, पर रुको, असली बात ये नहीं है। असली बात है स्ट्रेन स्पेसिफिसिटी। और इसे समझने के लिए एक एग्जांपल दूंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। क्रिकेट टीम सोचो, एक T20 टीम में हर प्लेयर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है। एक फास्ट बॉलर को ओपनिंग बैटिंग करने के लिए भेज दोगे, तो टीम हारेगी, उसका काम वो नहीं है। एक स्पिनर को डेथ ओवर में पेस बॉलिंग करवाओगे तो रन्स बनेंगे। बिल्कुल वैसा ही प्रोबायोटिक के साथ होता है। प्रोबायोटिक एक पूरी टीम है जिसमें सैकड़ों प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स मतलब स्ट्रेन्स, और हर एक का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रिसर्च में प्रूव हुआ है, जब बॉटल सिर्फ लैक्टोबैसिलस लिखती है बिना एग्जैक्ट स्ट्रेन के नाम के, ये वैसा ही है जैसा स्कोर कार्ड पे सिर्फ प्लेयर लिखा हो, नाम ना हो। आपको पता ही नहीं है कि वो बॉलर है या बैट्समैन है, और ना ही ये पता कि वो आज के मैच के लिए सही प्लेयर है भी या नहीं भी। तो देखते हैं कौन से प्लेयर्स का रोल सच में रिसर्च में प्रूव हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एंटीबायोटिक के बाद होने वाले डायरिया के लिए, जिसे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कहते हैं।
इंडिया में एंटीबायोटिक इतनी कॉमन यूज होती है कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। कॉकरेन दुनिया की सबसे ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट रिसर्च रिव्यू बॉडी है कि सिस्टेमेटिक रिव्यूज में देखा गया है कि स्पेसिफिक स्ट्रेन्स जैसे लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, जीजी और सैक्रोमाइसिस बोलार्डी इस रिस्क को कम करते हैं जब एंटीबायोटिक के साथ ही लिए जाएं। एक इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ बताता हूँ। सैक्रोमाइसिस बोलार्डी असल में बैक्टीरिया नहीं है, ये यीस्ट है। इसलिए एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारता है इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ये एंटीबायोटिक के साथ अपना काम करते रहता है। यही वजह है कि डॉक्टर इसे स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक कोर्स के साथ रिकमेंड करते हैं। ये स्पेशलिस्ट प्लेयर है। दूसरा एविडेंस यूज, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इंफेक्शन की प्रिवेंशन, खासकर हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ले रहे पेशेंट में। तीसरा, प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबीज में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस नाम की सीरियस आंत की बीमारी का रिस्क कम करते हैं, पर सिर्फ एनआईसीयू जैसी मेडिकल सुपरविजन में, कभी घर पे खुद से नहीं। चौथा, पोचाइटिस, एक स्पेसिफिक कंडीशन उन लोगों में जिनकी बड़ी आंत सर्जरी से निकल गई हो। यहाँ भी कुछ स्ट्रेन्स हेल्पफुल पाए गए हैं। बीच का टियर है आईबीएस। अगर आपने मेरा आईबीएस वाला वीडियो देखा है, याद होगा हमने बात की थी आईबीएस में गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ता है। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ने स्टडीज में मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट दिखाया है, पर मॉडेस्ट वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये गारंटी नहीं है, कुछ लोगों को फायदा होता है, सबको नहीं। और सबसे कमजोर टियर, अगर आप पूरी तरह हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बस जनरल गट हेल्थ के लिए रोज प्रोबायोटिक ले रहे हैं, यहाँ एविडेंस सबसे कमजोर है, क्योंकि हेल्दी इंसान की आंत में पहले से ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया का बैलेंस सिस्टम होता है। कोविड के दौर में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे भी बहुत बिका, पर इस क्लेम का एविडेंस भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एडवर्टाइजिंग दिखाती है। और एक प्रैक्टिकल बात, जब कुछ लोग नया प्रोबायोटिक शुरू करते हैं, शुरू के कुछ दिनों में हल्का गैस या ब्लॉटिंग फील होता है, जैसे कोई नया प्लेयर टीम में आया हो और एडजस्ट हो रहा हो। ये यूजुअली टेम्परेरी होता है, पर यह भी एक रीजन है कि बिना वजह रैंडम प्रोबायोटिक शुरू करना सही अप्रोच बिल्कुल नहीं है। अब वापस उन दो पेशेंट्स पे आते हैं जिनसे वीडियो शुरू किया था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था, एंटीबायोटिक के बाद डायरिया। जिस पेशेंट को फायदा हुआ उसने स्पेसिफिकली सैक्रोमाइसिस बोलार्डी लिया था, एग्जैक्ट स्ट्रेन, डॉक्टर की सलाह पे। इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जिस पेशेंट का पैसा बर्बाद हुआ उसने मेडिकल स्टोर से कोई भी जनरल इम्यूनिटी प्रोबायोटिक उठा लिया था, जिसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन ही नहीं था, सिर्फ बड़ा CFU नंबर लिखा था। सेम वर्ड, प्रोबायोटिक, बिल्कुल अलग रिजल्ट, क्योंकि एक मैच के लिए सही प्लेयर चुना गया था, दूसरा रैंडम उठाया गया था। तीसरा और आखिरी सवाल, किसको जरूरत है और कैसे चूज करें? अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आईबीएस से स्ट्रगल कर रहे हैं या डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक रीजन से बोला है, तो प्रोबायोटिक सोचना सही है। अगर आप सिर्फ हेल्दी हैं और एक्स्ट्रा बूस्ट चाहते हैं, तो पहले अपनी रोज की दही, छाछ और घर के अचार पे ज्यादा ध्यान दीजिए। वो सालों से ये काम कर रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और एक इंपॉर्टेंट कैप्सूल के 1 महीने के कोर्स के मुकाबले कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर लेना ही है तो लेबल पे 3 चीजें देखिए। पहला, पूरा स्ट्रेन नाम, जैसे लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, जीजी, सिर्फ दूसरा लैक्टोबैसिलस नहीं, दूसरा CFU काउंट जो एक्सपायरी तक गारंटी हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट पे नहीं। तीसरा और सबसे जरूरी, वो स्ट्रेन आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए रिसर्च में यूज हुई हो। बड़ा CFU नंबर देखकर मत खरीदिए। बिना नाम के सिर्फ 10 बिलियन लिखा होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने काम का है। अपने डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पूछिए, ब्रांड के नाम से मत खरीदिए। बच्चों के लिए भी एक बात, रोज प्रोबायोटिक ड्रिंक पिलाना बिना किसी स्पेसिफिक वजह के, इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर बच्चों को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पीडियाट्रिशियन से जरूर पूछिए, खुद से डिसाइड बिल्कुल मत कीजिए। और एक जरूरी सेफ्टी नोट, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आईसीयू में क्रिटिकली इल है, सेंट्रल लाइन लगी है या रिसेंट बड़ी सर्जरी हुई है, उन लोगों के लिए खुद से प्रोबायोटिक शुरू करना रिस्की हो सकता है। रेयर केसेस में खुद बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के ही लेना है। तो याद रखिए, प्रोबायोटिक एक पूरी टीम है, एक अकेला प्लेयर नहीं। सही प्लेयर को सही रोल के लिए चुनना है, तभी मैच जीत पाओगे। रैंडम प्लेयर उठा के मैच नहीं जीता जा सकता, चाहे उसकी जर्सी मतलब उसकी पैकिंग कितनी भी चमकदार क्यों ना हो। अगर आपने कभी बिना स्ट्रेन देखे रैंडम प्रोबायोटिक खरीदा है तो कमेंट करो पेशेंट बी, और अगर आपने डॉक्टर से पूछ के स्पेसिफिक स्ट्रेन वाला लिया है तो कमेंट करो पेशेंट ए। और अगर ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकता है जो हर महीने नया प्रोबायोटिक ट्राई करता है, उसे अभी शेयर कीजिए, शायद अगली बार उनका पैसा बच जाए। उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।